आप देख रहे हैं अनस वॉइस। ये कहानी है कविता की, जो अपने परिवार से दूर शहर में पढ़ने के लिए आई थी। सुबह का वक्त हो रहा था और वो कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। तभी अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो भागते हुए फ़ोन को उठाने पहुंची। अपनी माँ का कॉल देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन वो कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, जिसकी वजह से उसने कॉल को नहीं उठाया और मोबाइल को वहीं रखकर बाहर चली गई। इतने में बस भी आ चुकी थी। कविता बस में बैठकर कॉलेज के लिए रवाना हो गई। बात 10 साल पहले की है, जब कविता 12 साल की थी। उसके बचपन में ही उसके पिता उसे छोड़कर जा चुके थे। अब घर में कविता और उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। धीरे धीरे उनके जमा किए हुए सभी पैसे खर्च होने लगे और उनके हालात भी काफ़ी बुरे होने लगे। कविता भी छोटी थी, जिस वजह से घर में पैसे कमाने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उसकी माँ ने दूसरों के घर में काम करके अपनी बेटी को पढ़ाया और अब कविता की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब उसको अच्छी नौकरी के लिए एक अच्छे कॉलेज में जाना था। लेकिन अच्छे कॉलेज में जाने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन कविता बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी, जिसकी वजह से उसने अलग से पेपर देकर उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन उसका जाने का मन नहीं कर रहा था। वो सोच रही थी, मेरे जाने के बाद घर में माँ अकेली रहेगी, उसका ख्याल कौन रखेगा। उसकी माँ का भी भेजने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन घर की परेशानी को देखकर उसने जाने का फैसला कर लिया। जिस कॉलेज में उसने एडमिशन लिया था, वो वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। उसको आज शाम को ही निकलना था। अगर आज वो नहीं जा पाई तो उसको कल की बस से जाना पड़ेगा। कविता की सारी तैयारियां हो चुकी थीं और अब उसके निकलने का वक्त भी हो चुका था। कविता घर से निकल चुकी थी और रास्ते भर उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानती है कि माँ भी उसके बिना नहीं रह पाएगी। पिताजी के जाने के बाद कविता ने ही सहारा बनकर माँ को संभाला था और आज उसको दूर जाना पड़ रहा है। आधा सफ़र यही सोचकर कट गया। अब रात के 8 बज चुके थे, क्योंकि जिस गांव में कॉलेज था, वहाँ दिन में कोई भी बस नहीं जाती थी। केवल शाम को 5 बजे वाली बस जाती थी। वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर हर रोज़ एक लड़की की मौत होती है, इसलिए हर कोई उस रास्ते से जाने से डरता है। लेकिन कविता ने उन बातों पर गौर ही नहीं दिया। वो अपनी माँ से जुदा होने की वजह से उदास होकर बैठी थी। अब 9 बज चुके थे। उसकी बस गांव के स्टॉप पर आ चुकी थी। उस जगह से कॉलेज का रास्ता बस 5 मिनट दूर था। कविता अपना बैग उठाकर कॉलेज की तरफ जाने लगी। सर्दियों का वक्त था। रात के 9 बजे ऐसा लग रहा था कि रात के 12 बज रहे हों। लेकिन आखिरकार कविता कॉलेज पहुंच ही गई। जैसे ही वो गेट के पास पहुंची तो गार्ड अंकल सो रहे थे। उसने उनको जगाया और गेट खोलकर वो अंदर चली गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा तो उसको अजीब सा महसूस होने लगा। तेज़ हवाएं चलने लगी और दरवाजे एक दूसरे से टकराने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका बहुत पहले से इंतज़ार कर रहा हो। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया और कविता भी
अपने रूम में सोने के लिए चली गई। सुबह उठते ही उसने कॉलेज जाने की तैयारी कर ली। उसने सोच लिया कि वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करेगी और अच्छी सी नौकरी लेकर अपनी माँ का सपना पूरा करेगी। वो रोज़ कॉलेज जाने से पहले अपनी माँ को फ़ोन करती थी और बताकर जाती थी, लेकिन आज उसका फ़ोन पानी में गिर चुका था, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाई और कॉलेज बिना बताकर चली गई। कॉलेज में उसके शुरू के दिन काफ़ी बुरे रहे क्योंकि कोई उसका दोस्त नहीं था। वो यहाँ अकेली थी, लेकिन एक दिन सिद्धार्थ नाम के लड़के से उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। बाद में ये पता चला कि सिद्धार्थ उसकी कॉलोनी में रहता था और पिछले साल ही वो यहाँ आया है। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। अब वो रोज़ साथ में बैठते थे और साथ में ही खाया करते थे। तभी एक दिन कॉलेज में खबर आई कि बराबर वाले जंगल से 2 लड़कियों की लाश मिली है। बाद में पता चला कि वो 2 लड़कियां इसी कॉलेज की हैं। ये खबर सुनकर पूरे कॉलेज में डर का माहौल बन गया और सभी लड़कियां काफ़ी डरने लगीं। उनके साथ साथ लड़के भी काफ़ी डरे हुए थे। सुबह उसके माँ बाप को बुलाया गया। उनकी लाश देखकर वो लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ कविता भी ये सोच रही थी कि उसके साथ भी ऐसा ना हो। शाम हो चुकी थी और सब लोग अपने अपने रूम में सो रहे थे, लेकिन कविता को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार वही सोच रही थी। तभी उसका मन किया कि बराबर वाले रूम से माँ को फ़ोन लगाया जाए और उनको ये सब बताया जाए। वो जैसे ही कॉल करने उठी, तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो पहले तो आवाज़ सुनकर डर गई, लेकिन फिर हौले से उसने दरवाज़ा खोला और बाहर आकर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसने सामने देखा कि एक बिल्ली गेट पर उसको देखकर रो रही है और गेट भी खुला हुआ है। भला इतनी रात को कौन बाहर गया होगा। वो उस बिल्ली के पास गई, लेकिन बिल्ली अब उससे दूर जा रही थी, जैसे वो उसको कहीं ले जाना चाहती है। कविता इस बात को समझ नहीं पाई और उस बिल्ली के पीछे पीछे चलने लगी। अब वो बीच जंगल में पहुंच चुकी थी। तभी अचानक वो बिल्ली गायब हो गई और उसके सामने एक भयानक सा आदमी आ गया, जो कि उस लड़की की साड़ी पहना हुआ था। ये देखकर कविता डरने की वजह से रोने लगी और चिल्लाने लगी, लेकिन उसे वहाँ बचाने वाला कोई भी नहीं था। तभी वो बेहोश होकर वहाँ गिर गई। सुबह होते ही सब कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ कविता का दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसने अंदर जाकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। बाद में खबर पूरे कॉलेज में फैल गई और जिसका सबको डर था, आखिर वही हुआ। उस जंगल से एक और लाश मिलने की खबर आई और वो लाश कविता की थी। ये सब देखकर कॉलेज को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन ये सब कौन कर रहा था और वो क्यों कर रहा था, ये बात किसी को नहीं पता थी। बाद में एक बुजुर्ग ने बताया कि आज से कई साल पहले इस गांव का एक लड़का किसी लड़की को पसंद करने लगा था, लेकिन बाद में उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली और अब उसकी आत्मा हर जवान लड़की से नफरत करने लगी है और जहाँ भी उसको लड़कियाँ दिखती हैं वो उनको मौत की नींद सुला देता है और उनको तड़पा तड़पा कर मार देता है। आज की कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
मिलते हैं आपसे फिर किसी डरावनी कहानी में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।